नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल और कभी कभी थोड़ा बहुत कॉमेडी कर दिखाने वाला चैनल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा बहुत रोचक विषय है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि ये ताऊ ते पेपरों में आ रहा है इस समय। कई लोग पूछ रहे हैं सर ताऊ ते क्या है। तो एक सिंपल आंसर तो है कि एक तूफ़ान है, एक चक्रवाती तूफ़ान है। तो चलिए हम इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ताऊ ते क्या है ये, और अगर चक्रवाती तूफ़ान है तो चक्रवात क्या होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। और तूफ़ानों के साथ जो है वो जिस तरह चक्रवाती तूफ़ान आते हैं तो तेज़ हवाएं क्यों चलती हैं और पानी क्यों बरसता है, और रीवा में भी क्या इसका कोई प्रभाव होगा या भारत के अन्य हिस्सों में भी कोई प्रभाव होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मुख्य चीज़ हम करेंगे कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र जो हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं, आपके प्रभावित हो रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि ताऊ ते है क्या। तो ताऊ ते असल में एक जो है वो चक्रवाती तूफ़ान है, और ये आपके जो है वो असम, वो अरब सागर, ये आपका अरब सागर है, और इसी के ये आपका हिंद महासागर है, और ये आपकी यहाँ पे खंबात की खाड़ी है आपकी ये, और ये आपकी जो है बंगाल की खाड़ी है। तो ज़्यादातर चक्रवाती तूफ़ान तो आपके जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठते रहे, काफ़ी खतरनाक भी माने जाते रहे। लेकिन कुछ चक्रवाती तूफ़ान जो है आपके अरब सागर से भी उठते हैं। तो अरब सागर से उठा हुआ ताऊ ते एक चक्रवाती तूफ़ान है। और ताऊ ते का मतलब क्या है, तो ताऊ ते जो नाम दिया गया है वो आपके बर्मा या जिसको हम म्यांमार बोलते हैं उसके द्वारा दिया गया है। वहाँ पे ताऊ ते का मतलब है एक शोर करने वाली छिपकली। तो ऐसा नाम क्यों दिया गया है इसको, तो चक्रवाती तूफ़ान की जो है वो गति थोड़ा सा धीमे है। जिस तरह से छिपकली जो है वो अपने शिकार पर जो है वो पहले धीरे धीरे जा कर के वार करती है, वही नेचर जो है वो इस चक्रवाती तूफ़ान में पाया जा रहा है। तो इसलिए इसको म्यांमार द्वारा जो है वो ताऊ ते नाम दिया गया है, माने कि शोर मचाने वाली एक छिपकली। तो ये हम समझ में आ गया आपको कि ताऊ ते क्या है। तो ताऊ ते एक जो है वो चक्रवाती तूफ़ान है जो आपके कहाँ से उठा हुआ है, ये अरब सागर से उठा हुआ है। अब चलते हम आगे। अगला प्रश्न हमारा है कि चक्रवात, इसको हम साइक्लोन बोलते हैं, ये चक्रवात क्या होते हैं। तो चक्रवात सामान्यतः जो है मई जून में जब गर्मी का मौसम होता है तभी आते हैं ये। तो समुद्री इलाकों में जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं तो जो एक खाली स्थान बनता है, वैक्यूम स्थान बनता है, उसको घेरने के लिए तेज़ी से चारों तरफ से हवाएं जो हैं वो उस स्थान की ओर बढ़ती हैं। इसी को हम बोलते हैं चक्रवात। तो ये आपका चक्रवात है, समझ गए होंगे आपने। एक वीडियो हमने बनाया था आपके चक्रवात और प्रति चक्रवात पे, उसको आप देख सकते हैं। और अब ये सवाल उठता है कि चक्रवात में तेज़ हवाएं और पानी क्यों बरसता है। तो जब हवाएं गर्म होती हैं तो स्वाभाविक है गर्म हवाएं जो है वो ऊपर की ओर उठती हैं, और ऊपर की ओर उठती हैं तो वहाँ पर जाकर के जो है वो बादल के रूप में लेती हैं, और फिर बूंदों के रूप में जो है वो तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं। तो यही आपकी बरसात की प्रक्रिया है, यही पानी बरसने की प्रक्रिया है। इसलिए जब भी चक्रवाती तूफ़ान आते हैं तो तेज़ी से जो है वो पानी बरसता है, काफ़ी तेज़ पानी बरसता है। और जहाँ तक हवाओं का चलने का सवाल है, तो हवाओं का चलने का ही सिद्धांत ये है कि हवाएं जो है वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बढ़ती हैं, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बढ़ती हैं। और चक्रवात में भी यही स्थिति होती है, क्योंकि चक्रवात में हवाएं जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, तो अन्य हवाएं जो है वो तेज़ी से उस दिशा की ओर बढ़ती हैं उस स्थान को भरने के लिए। तो इस तरह से तेज़ हवाएं भी चलती हैं। और चक्रवात का काफ़ी बड़ा एरिया हो सकता है, ये देखें कितना एरिया हो सकता है, तो काफ़ी बड़ा एरिया हो सकता है। और क्या रीवा में ख़ास तौर से एमपी में इसका क्या असर होगा, तो कोई ख़ास असर नहीं होगा,
क्योंकि ये जो प्रभावित करेगा, जैसे हमने नाम भारत का नक्शा बना रखा है, ये आपके ये भारत का नक्शा है, दक्षिणी भारत का नक्शा है आपका, ये दक्षिणी भारत है आपका, ठीक है। तो इसमें जो समुद्र से लगे हुए आपके राज्य हैं हमारे, जैसे तमिलनाडु है आपका, केरल है, कर्नाटक है, यहाँ पे गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो ये राज्य जो है अधिक प्रभावित हो सकते हैं। और हमारा एक लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश भी है, लक्षद्वीप समूह, जो आपके यहीं पर इस आपके जो ताउते चक्रवात है, तूफान है, उसके पास में ही है। तो इसको भी काफ़ी प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो चलिए हम चलते हैं कि भारत में प्रभावित क्षेत्र, तो भारत में प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं आपका कि ये आपका जो है वो यहाँ पे अरब सागर है आपका, यहीं से जो है आपका ये ताउते जो है वो यहाँ पे चक्रवात की स्थिति बनी। काफ़ी पहले से इस जानकारी हो गई थी मौसम विभाग को, तो उसने इस तरह की संभावना बताई थी और वास्तव में संभावना जो है वो सही निकली। और यहीं से जो है अरब सागर से आपका ये ताउते जो चक्रवाती तूफान उठा और धीरे धीरे जो है वो इसने लक्षद्वीप को प्रभावित किया है। केरल और ये तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, निचले वाला हिस्सा जो है वो है आपका कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही जो है वो इन क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए जो है वो पाकिस्तान की ओर निकल जाएगा। और जहाँ तक रही बात, तो इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है, तो अन्य क्षेत्र भी जो है, अन्य क्षेत्र उतनी बुरी तरह से तो प्रभावित नहीं होते, वहाँ पे जन और धन की कोई हानि तो नहीं होती है, लेकिन वर्षा और तेज़ हवाएं चलती हैं, मौसम में एक प्रकार से ठंडक सी आ जाती है। तो वो हम लगभग पूरे भारत में, लगभग ये इतने भारत में हम जो है महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है आपका, बीचों बीच में आपका ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में आपके रीवा में भी जो है इस तरह की कल जो है वो मौसम इस तरह का देखा गया था, आज भी आपकी जो है वो बरसात हो रही है। तो बहुत बेसिक जानकारी है, बहुत वैज्ञानिक ढंग से नहीं बताया मैंने, सरल शब्दों में, ताकि आप लोग समझ सकें कि ताउते क्या है और किन किन क्षेत्रों को हमारे प्रभावित कर रहा है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आपको, अपनी राय दें। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करें। मैं RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के YouTube चैनल से आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करते हुए अगले वीडियो तक जो है वो अनुमति लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।